भूत को पाने के लिए जब भूत बनना पड़ता है तो भगवान को पाने के लिए तो उनके जैसा बनना ही पड़ेगा, उनके सद्गुण और उनके चरित्रों को जीवन में उतारना ही पड़ेगा। जब तक आप भगवान में विलय नहीं होंगे तब तक भगवत प्राप्ति असंभव है। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। भैया भगवत प्राप्ति तभी हो सकती है जब आप भगवान में विलय हो जाए। भगवान के सद्गुण, गोपियों का प्रेम देखो, आहा। कान न दूसरो नाम सुने, नहीं एक रंग रंगो यह डोरो, और धो कहूं दूसरो नाम करे, रसना मुख बांधी हलाहल बोरो। गोपियां कह रही हैं, नारद भक्ति सूत्र की गीता गोपी प्रेम में गोपियां कह रही, हमारे कान गोविंद के अलावा किसी का नाम ना सुने। और सुनो सखियों, अपनी सखी से कह रही, सुनो हमारे मुंह से गोविंद या कृष्ण के अलावा किसी दूसरे का नाम निकले तो एक काम करना, तुम हमारा मुंह पकड़ के इसमें विष भर देना ताकि हम मर जाएं। तब तक दूसरी बोली चुप रहे, तेरा कोई प्रेम खास नहीं, हमारा सुन, हमारो कितनो प्रेम है ठाकुर जी से। दूसरी सखी कहती, ठाकुर चित्त की वृत्ति यह हमें, कैसहु टेक तजे नहीं भोरो, और बाबरी बे अखियां जरी जाए जो, सांवरो छाड़ निहारत गोरो। दूसरी गोपी कहती कि हम सांवरे श्याम सुंदर के अलावा स्वप्न में भी किसी को ना देखें, और धोखे से भी सांवरे श्याम सुंदर को छोड़ करके कोई गोरा चित्त में आ जाए, हम तो ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रहे उसी रात हम अंधे हो जाएं, सपने में भी देख लें तब भी हम अंधे हो जाएं। तीसरी बोली चुप रहे जरा, हमारो भी प्रेम सुन। बाटन में घाटन में वृक्षन में बेलन में बाटका में वन में दरन में दीवारन में देहरी दरीचन में हीरन में हारन में भूपन में तन में कानन में कुंजन में गोकुल में धन में और घन में, जहां जहां देखूं तह श्याम ही दिखाई दे, सालिग्राम छाय रहे नैनन के मन में। तीसरी गोपी कहती हम तो जहां देखें वहां केवल गोविंद दिखाई देवे, और इनका क्या अद्भुत प्रेम है। कृष्ण विलय गोपियां हैं, आह कृष्ण में सम्मिलित गोपियां हैं। देखना एक गोपी मटकी लेके जा रही है मथुरा, माखन रखे हुए हैं, सखी दूसरी बगल में, अब चिल्ला रही माखन ले लो माखन। माखन बेचत बेचत कन्हैया की याद आ गई, सोई माखन बेच वो भूल गई, वो चिल्लाने लगी, अरे कोई कन्हैया ले लो कन्हैया, कोई माधव ले लो माधव, कोई मुरली वाला ले लो मुरली वाला। तो दूसरी वाली कहे बाबरी है गई का, पगले आए गई, ये का कहे तू, शर्म ना आवे, कन्हैया को बेच वे। कोई को अरे दादा रे दादा, हमें तो होश ही ना है कि हम का बेच रहे। ऐसी वृत्ति जब आपकी हो जावे प्रभु के प्रति। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, आज का प्रश्न किसी ने हमें भेजा कि भगवत प्राप्ति कैसे होगी, सुनो। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास में एक आदमी गया, बोले हमें भगवान को पाना है, उपाय बताओ। बोले कल आना। वो कल गया, बोले चलो नदी में, नदी लिवा गए। अब बोले चलो कपड़ा उतारो, व्यक्ति को लगा ये कोई मंत्र वंत्र देंगे, बेचारे ने कपड़ा उतार लिया। रामकृष्ण परमहंस जी बोले चलो नदी में अंदर, बेचारा अंदर चला गया। परमहंस जी बोले चलो डुबकी लगाओ, जैसे ही ढाक पकड़ के उसने डुबकी लगाई, सोई परमहंस जी ऊपर से बैठ गए। 1-1.5 मिनट में फड़फड़ा गो, बिल्कुल हंसा जैसो, जैसे कौआ के पांव पकड़ लो वो फड़फड़ा जात, वैसे ही फड़फड़ा गो। जब लगो कि मर जाएगा सो छोड़ दिया, और जैसे ही फुरफुरात वो बाहर निकलो, खूब गाली बकी। बोले पगला ही हो का, तुम्हारा दिमाग ही खराब है का, सठिया गए का। हमने पूछी तो भगवान कैसे मिलेंगे, तुम तो मार भी ही लिया, हमें तो पहले ही पता हो कि तुम पगलेट हो, अब सिद्ध ही होगा कि सच में पगलेट हो। परमहंस जी बोले रोको रोको, उत्तर तो सुन लो। आपने पूछा था भगवत प्राप्ति कैसे होगी, बोले हाँ कैसे होगी, तो ऐसे होगी, डूब के होगी। अरे बोले सुनो तो, बोले जिस प्रकार पानी में तुम श्वास के लिए तड़प रहे थे, ऐसे ही जिस दिन तुम ठाकुर जी के लिए तड़पने लगोगे उसी दिन तुमको भगवत प्राप्ति होगी। तो भगवान में विलय हो जाने से ही ब्रह्म की प्राप्ति होगी। जब तक आप भगवान की लीला कथा रूप नाम धाम गुणानुवादों में आप डूबेंगे नहीं, तब तक भगवत प्राप्ति होने वाली। बुरा ना मानना, एक निवेदन करें, आप लोग कथा में तो बैठो, बड़ी कृपा है, खूब खर्चा करके आए हो, 5 दिन रुके हो, काम धाम छोड़ के आए। कुछ लोग तो विदेश से आए, ये फिलीपींस से आए, अमेरिका वाले भी। कहाँ गए वो डड़िया, सुबह सुबह बड़ा हंस रहे थे। हाँ जी
अमेरिका से भी आए, बैठो बिराजो, और भी कनाडा से भी आए, सब जगह से लोग आए। हम एक निवेदन करें हाथ जोड़ के, आप कथा में तो बैठे हो, पर घर जा कमरे में जाके पूछना, क्या तुम्हारे अंदर कथा बैठी? और अगर कथा तुम्हारे अंदर नहीं बैठी तो कथा में बैठना तुम्हारा किसी काम का नहीं है। तो धन्य है श्री नीलांचल प्रभु महाप्रभु जगन्नाथ जी, जिनकी छत्र छाया में हम सब, आहा, धन्य है जगन्नाथ जी की महिमा। आज की जगन्नाथ जी की महिमा पे चर्चा करते हैं। हम जहां बैठे हैं पता है ये कौन सी भूमि है? आज हम सुबह से पुरुषोत्तम, सुबह क्या दोपहर में पढ़ रहे थे 12 बजे, फिर सो गए वहीं पढ़ते पढ़ते, तो पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा पढ़ रहे थे। बड़ी अद्भुत बात थी। मनुष्याधिकृते मुक्तौ वेदांते संशयो भवेत्, न किंचित दुर्लभम चेह विष्णु भक्तस्य विद्यते। बोले सुनो, नीलांचल महाप्रभु जगन्नाथ की छत्र छाया में मनुष्य तो ठीक है, धोखे से कौवा भी इस पंचकोश के क्षेत्र में आ जाएगा, वो भी भगवान के जैसा ही स्वरूप पा जाएगा। ये महिमा है। कहीं भी तीर्थ में मनुष्यों की मुक्ति का तो वर्णन है, पर पक्षियों की मुक्ति का वर्णन नहीं है। जैसे ऐसे समझो, कहीं पर लिखा रहता है यहां केवल 2 व्हीलर बनाई जाती, कहीं ऐसा लिखा रहता है यहां केवल 4 व्हीलर बनाई जाती, सुधारी जाती, पर ऐसा कहीं नहीं लिखा जाता कि यहां सब गाड़ियां बनाई जाती। जेसीबी भी ले आओ, डंपर भी ले आओ, ऑटो भी ले आओ। अब ऑटो वाले ट्रैक्टर नहीं सुधार पाते हैं, ट्रैक्टर वाले जो है डंपर नहीं सुधार पाते हैं, डंपर वाले जेसीबी नहीं सुधार पाते। लेकिन नीलांचल महाप्रभु श्री जगन्नाथ तीर्थ ऐसा है जहां मनुष्य का तो तरन तारण होता ही है। बोले त्रिष्टाम गतिम दृष्टा योगिंद्र नाम सुदुर्लभम, बोले यहां पर योगियों में दुर्लभ, मैंने से मुनिया सृष्टि क्रमात् क्षीणा भविष्यति। बोले कौवा भी यहां पर आ जाए तो वो भी मुक्ति पा जाता है। ऐसे जगन्नाथ महाप्रभु हैं। बोलो जगन्नाथ भगवान की। तो यत्र काको अपि तम विष्णु साक्षात पश्यति भूदुजहा सुदुर्लभम क्षेत्र मिदम ज्ञानाम चा विमोचनम। दूसरी बात बोले, केवल पक्षी भर नहीं तरन तारण होते हैं। जैमिनी जी महाराज कहते हैं, जैमिनी वाचा, इस पंचकोशीय क्षेत्र में, पंचकोश मतलब 120 किलोमीटर, 40 है, 120 अच्छा, 15 किलोमीटर, अच्छा 15 या 17, पहले दिन भी इसी पे चर्चा थी। पंचकोशी क्षेत्र में यहां यम नहीं आता। कौन नहीं आता? हम नहीं कह रहे हैं, ये पुरुषोत्तम महात्मा का स्कंद पुराण कह रहा है।